क्रियाक्रम में खर्च नहीं करो, गरीबों का पैसा लूटो। अच्छा बाबू ये बताओ कितनी पूरी खाई तुम? 20 तो खाई होगी तुमने। मैं होता ना 50 खाता, कम से कम 50। अरे बेटा याद तो मुझे नहीं, लेकिन 50 से कम मैंने नहीं खाई होगी। और तू तो मेरा आधा भी नहीं है, 50 खा लेता। आलू खा के, पानी पी के, रोटी ओढ़ के, सुकुड़ के वहीं सो गए। सवेरे माधव झोपड़ी के अंदर जाता है, पत्नी मर चुकी है, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, पूरा शरीर मिट्टी में लेटा हुआ, पेट में बच्चा भी मर चुका है। खुली आंखें छत की तरफ, बाबू बदिया मर गई, मेरे बच्चे को साथ लेके मर गई। चीखता बाहर आता है, उसकी आवाज सुन के घीसू भी उसके साथ दहाड़े मारने लगता है। उन दोनों की आवाज सुन के आसपास के लोग आ जाते हैं। कुछ नरम दिल स्त्रियां अंदर जाती हैं, मरी हुई औरत को देख के उनके भाग पे 2-4 आंसू उठा ले। इनके पास तो रोने पीटने का भी समय नहीं, लकड़ी और कफन और इसके लिए पैसे। इनके यहाँ से पैसे तो ऐसे गायब होते हैं जैसे चील के घोंसले से मांस। भागते भागते जमींदार के पास पहुंचे। जमींदार को इनकी सूरत से नफरत थी। कामचोर, कई बार मार खाई, चोरी में पकड़े गए। इससे पहले कि जमींदार कुछ कहता कि लेट गया, सर पिटने लगा। अरे हुजूर, माय बाप, मेरे बेटे माधव की बीवी चल बसी कल रात को हम लोग को दगा दे गई। पूरी रात हम उसके सिराने बैठे रहे, जितने पैसे थे उसके दवादारों में खर्च कर दिया हुजूर। अब तो उसको मिट्टी तक नसीब होगी यदि हुजूर कुछ कर पाए। घृणा तो थी मन में, लेकिन दयालु बहुत थे जमींदार। उन्होंने घृणा से 2 रुपये उसके पास फेंक दिए। अब भैया जमींदार ने दे दिया तो बनिया साहूकार, कोई 2 आना, कोई 4 आना, किसी ने अनाज दे दिया, किसी ने लकड़ी दे दी। 5 रुपए इकट्ठा हो गए। सब कुछ इकट्ठा करके ये लोग वहां जाने लगे। बेटा मुझे लगता है लकड़ियां तो काफी हो गई हैं, इससे तो उसको जलाएंगे। बाबू एक ना कफन चाहिए। हाँ, कोई पतला सा कफन ले लेंगे। अजीब रिवाज है, बताओ। जिसको जिंदगी भर तन ढकने के लिए कपड़े नहीं मिले, उसको भी मरने से पहले कफन चाहिए। वैसे भी शाम हो जाएगी जब तक ये सब होगा। किसने देखा है? वैसे कफन तो जली जाना है, कोई कफन उठा ले। दोनों एक दूसरे की मन की बात समझ रहे हैं। बाजार गए, एक दुकान से दूसरी दुकान, सूती रेशमी सब कुछ देखा, कफन पसंद नहीं आ रहा है। देवी की कृपा देखिए, भटकते भटकते मधुशाला के पास, शराब खाने के पास, और जैसे कि पूर्व नियोजित प्रोग्राम के तहत अंदर भी बहाल गए। पहले थोड़ा सहमे हुए थे, फिर वहां पे मौजूद गद्दी पे बैठे हुए इंसान को देखते हुए एक बोतल मंगाई। एक बोतल आ गई, 2 गिलास। वहां के हवा में शुरू होता है जैसे 2 गिलास अंदर। यीशु साहब चालू। अरे बेटा, कफन बहू के साथ थोड़ी जानी थी, वो तो जली जानी थी। माधव आसमान की तरफ देखता हुआ जैसे भगवान को साक्षी मान रहा है कि देखो मैं इस पाप में भागीदार नहीं हूँ। अरे बाबू ऐसा नहीं है, तो दस्तूर है। अब बताओ कोई मर जाता है तो ब्राह्मणों को इतना पैसा क्यों देते? कोई परलोक से आके देखता थोड़ी है कि पैसा दिया नहीं दिया है। अरे जिसके पास पैसा है लुटाए, हमारे पास पैसा तो नहीं है। तो शाम को घर जाओगे, सब पूछेगी कफन कहाँ है, तो क्या बोलोगे? अरे बोल दूंगा कि पैसे गिर गए, कमरे में बांध के रखे थे, खिसक गए। विश्वास तो नहीं होगा, लेकिन देखना कफन के पैसे वही देंगे। ये बात माधव को भी जस गई। बड़ी भली थी बेचारी, इतना खिला पिला के मरी हम लोग पे। दूने जोश के साथ पैसे लेके सामने वाली दुकान से पूरी कचौड़ी, कलेजी, चिकन सब लेके ऐसे बैठ के खा रहे हैं जैसे जंगल में बैठा हुआ शेर अपना शिकार उगाता है। दूसरा बोतल अंदर ग्लास में और जाते ही दार्शनिक हो, फिलोसफर। अच्छा एक बात बता, हम खा रहे हैं, हमारा पेट भर रहा है, उसको पुण्य नहीं मिलेगा? पुण्य तो उसी को मिलेगा। हाँ बापू, ये भगवान तुम सब जानते हो, उसको ना स्वर्ग लेके जाना, बैकुंठ लेके जाना। बताओ, हमारी जिंदगी सबसे बड़ी लालसा पूरी करिए, उसकी कमाई खा हम रहे। जब आदमी नशे में होता है, अस्थिर होता है, श्रद्धा बढ़ती है, शक बढ़ती है। बापू ये बताओ, आज ना कल तो मरने के बाद हम भी ऊपर जाएंगे, और मेरे से तब तो पूछेगी कफन नहीं लाए। अरे अब यीशु को इस पीने के मामले में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था, निगेटिव बातें। अरे क्या पूछेगी तेरा सर? अरे क्यों नहीं पूछेगी? हैं, मैंने ब्याह किया तो सिंदूर दिया था मैंने, पूछेगी। अच्छा तेरे को कैसे पता कि कफन नहीं मिलेगा? अरे सारा पैसा तो चट कर गए, कहाँ से कफन मिलेगा? अरे बेटा दुनिया का दस्तूर है, अंतिम यात्रा पे कफन मिलेगा ही मिलेगा।
जिन्होंने भी पैसे दिए वही कफन देंगे। तू बेकार में चिंता कर रहा है। शाम होते ही तारों की रोशनी में मधुशाला और जगमगा। हर तरह के लोग, कोई गाना गा रहा है, कोई डींग हाँक रहा है, फेंक रहा है, कोई अपने संगी के गले लग रहा है, तो कोई अपने दोस्त को कुल्हड़ से शराब पिला रहा है। पूरे हवा में ही नशा। लोग अपने जीवन की बाधाओं से लड़ते हुए वहां पे आते हैं और कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। जिंदा है या मर रहे हैं, नहीं जिंदा है या नहीं मर रहे। बैठे बैठे बाकी लोग, सब लोग ध्यान लगा के इन्हीं को देख रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं। एक बोतल है इनके पास। भर पेट खा के जब थोड़ा बहुत बचा रह गया तो बगल में बैठा एक भिखारी को माधव खाना दे के आता है और पहली बार जिंदगी में उसको देने का गौरव महसूस होता है। यीशु कहता है, अरे बेटा जी भर के खा, जिसकी कमाई वो तो मर गई, लेकिन तू अपने रोए रोए से उसे आशीर्वाद दे। माधव कहता है, बैकुंठ की रानी बनेगी वो, बैकुंठ की रानी बनेगी वो। अरे क्यों नहीं बनेगी बेटा? तब तक यीशु जो है अपना फॉर्म में आते हुए खड़े हो गए। क्यों नहीं बनेगी रानी? ना जिंदगी भर किसी को सताया, ना किसी को दबाया, हमारा भी कल्याण करके गई है। वो नहीं बनेगी तो ये मोटे साहूकार लोग बनेंगे जो पाप करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। नशे का दिमाग माधव को फिर शंका हुआ, लेकिन बाप कितनी कैसी बेचारी की मौत मरी है, कितना दुख झेला है उसने। अरे बेटा तू क्यों रोता है? कितनी भाग्यवान थी, कितनी आसानी से जीवन के मोह जाल, माया बंधन सबसे निकल गई, मुक्त हो गई है। और धीरे धीरे माधव और यीशु थिरकने लगते हैं और गाने लगते हैं। ठगनी क्यों नैना झमकावे, ओ ठगनी क्यों नैना झमकावे। कद्दू काट के मृदंग बनाया, नींबू काट मजीरा, 5 तरोई मंगल गावे, नाचे बालम कीरा। ओ ठगनी क्यों ननाए, कद्दू काट के मृदंग बनाया, नींबू काट मजीरा, 5 तरोई मंगल गावे, नाच बालम खीरा। ठगनी क्यों न झमकावे। रूपा पहिर के रूप दिखाया, सोना पहिर रिझावे। रूपा पहिर के रूप दिखावे, सोना पहिर रिझावे, गले डाल कंठी की माला, तीनों लोक भरमाए। रूपा पहिर के रूप दिखावे, सोना पहिर के रिझावे, रूपा पहिर के रूप दिखावे, सोना पहिर के रिझावे, गले डाल तुलसी की माला, तीनों लोक भरमाए। ओ ठगनी तू नैना झमकावे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीरा हाथ न आगे।